वोट नहीं मिलने वाला किसी को। वीआईपी के सिवा सहनी का एक वोट नहीं मिलेगा। अब बहुत वोट की बात तो छोड़ दे, आपको परिणाम चाहिए ना, ये परिणाम आपको मिल जाएगा ना। गोराबराम विधानसभा है, कुशेश्वर है, शहरी विधानसभा है और विधानसभा अलीनगर, एक वोट कहीं कहीं नहीं जा रहा है। क्योंकि तो आप लोग 2 दिन पहले देखे होंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने लेटर पैड पे घोषणा किए हैं कि गोराबराम विधानसभा से आरजेडी का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार है वो हमें वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी से हमें, और कुछ दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा। और प्लस हम लोग भी जनता के बीच में जा रहे हैं और सबको जो बात है वो हकीकत है वो बताएंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और देखिए, लगातार हम बड़ी खबर भी दिखा रहे हैं कि जाले में महागठबंधन की क्या स्थिति है, कांग्रेस और राजद में किस तरह दो फाड़ हो चुका है। महागठबंधन की कई ऐसी रणनीति है जिस वजह से महागठबंधन के प्रत्याशियों को परेशानी हो रही है। हम गौराबोराम में बता दें, गौराबोराम में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी हैं संतोष सहनी। और एक दूसरी बात बता दें कि भी जो राष्ट्रीय जनता दल से अफजल अली ने भी नामांकन किया। इस बात को लेकर के यहाँ चर्चा तेज है गौराबोराम में। आखिर क्या होने वाला है? संतोष जी, हमारे संतोष जी, क्या लगता है कि ये जो रणनीति तैयार की गई है या दोनों अलग अलग, जनता दिग्भ्रमित है कि आखिर महागठबंधन के प्रत्याशी आप या अफजल? देखिए, ये तो आप लोग 2 दिन पहले देखे होंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने लेटर पैड पे घोषणा किए हैं कि गोराबोराम विधानसभा से आरजेडी का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार है वो हमें वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी से हमें, और कुछ दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा। और प्लस हम लोग भी जनता के बीच में जा रहे हैं और सबको जो बात है वो हकीकत है वो बताएंगे। ये आरोप अफजल अली ने लगाया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संतोष सहनी ने अपने ही उम्मीदवार गणेश भारती को बिना साइन किया हुआ दिया, जिससे उसका कैंसिल हो गया, निर्दलीय होना पड़ा। ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन के चक्कर में था। एक्चुअली क्या है, सिंबल बन के जैसा आया ही था और टेबल पे रखा हुआ था। तो कोई आदमी को पूछा सिंबल कहाँ, वो ला के दे दिया और कोई खोल के देखा नहीं, उसको दे दिया। और एक बात बताइए, मेरे पार्टी के प्रत्याशी है, हम चाहेंगे कि वो चुनाव न लड़े। कौन ऐसा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कि वो अपने प्रत्याशी को चाहे वो चुनाव न लड़े? अब सिंपल सी बात है, वो मेरा पार्टी का प्रत्याशी है, चुनाव हम नहीं चाहेंगे ऐसे क्यों नहीं लड़े। कन्फ्यूजन था, लेकिन सबसे बड़ा गलती तो निर्वाचन आयोग का लोग है। 17 बार पेपर चेक करके लेके जाता है और उसको एक भी साइन नहीं है, तो वो क्यों नहीं दिखा उसको? कम से कम वो बताना चाहिए ना। और दूसरी बात रहा, ये स्क्रूटनी किस लिए होता है कि कोई भी चीज़ गलती होता है, कोई भी साइन छूटा हो या कोई भी मिस्टेक हो तो उसको सुधार करे। एज ए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के होते मैं नाते हम खुद जाके वहाँ पर बैठ के बोले सर वो जो साइन छूट गया है आप पेपर दीजिए, हम साइन कर देते हैं। बोलता है ऐसा नहीं होता है, तो फिर स्क्रूटनी क्यों किया जाता है? यहाँ पे गौराबोराम में और कुशेश्वर विधानसभा में जो निर्वाचन आयोग है वो किसी भी परिस्थिति से उसका मंशा सही नहीं है। और ये आज भी जाहिर हो गया। आज भी हम लोग गौराबोराम विधानसभा के लिए हम बात करने गए थे, बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ का जो ईसीआई कमीशन जो बैठा है वो सही से काम नहीं कर रहा है। क्या लगता है कि अफजल अली को राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित किया जाएगा? क्योंकि वो अरे हुए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। मुकेश सहनी के लिए भी बहुत चुनौती है कि क्या करेंगे। मुकेश सहनी ने अंतिम समय में 16 तारीख की रात में सीटें ली हैं, तो क्या लगता है कि? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो चुनौती नहीं। और प्लस हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो ऑफिस है उससे वहाँ से बात हो चुका है, वो लोग लगे हुए हैं अपना काम करने के लिए। हम पूरा विश्वास है कि आरजेडी से मुझे अच्छा सहयोग मिलेगा और वो प्रत्याशी को बैठाने का काम करेंगे वो कल। अंतिम सवाल, जनता के बीच हम जब जा रहे हैं, जनता एक सवाल पूछ रही है कि सवर्णा सिंह तो आप ही के आदमी थे जिनको आपने टिकट दिया, जिससे अगर सवर्णा सिंह ने क्षेत्र में काम नहीं किया तो उसके जवाबदेही तो वीआईपी के प्रत्याशी को बताना पड़ेगा। अब देखिए, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता है कि वो छोड़ के जाने वाला है। हम लोग अब चुनाव लड़ाए और मेहनत करके जिताए। अब वो अगर पार्टी छोड़ के चले गई और बीजेपी में चली गई, अब वो मेरा कैंडिडेट मतलब मेरे पार्टी का विधायक तो है नहीं जो उसको बोल के पकड़ के उससे काम करवाया जाए। आज अगर पूरे क्षेत्र में अगर विरोध हो रहा है तो उसी वजह से हो रहा है ना।
और हम लोग इसी वजह से आज हम अगर नॉमिनेशन यहाँ से किए हैं तो यही सोच के नॉमिनेशन किए हैं कि अगर ये घर का सीट है और घर की बात है तो घर में अगर समाज को अगर ठगा जा रहा है, इससे अच्छा दूसरे को देने से अच्छा हम खुद लड़े। और खुद लड़े, अगर खुद यहाँ से लड़के जीत के जाएंगे तो कोई भी नॉर्मल विधायक होगा उससे 5 गुना ज़्यादा काम करने की क्षमता हमारे पास है। ऐसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर सरकार बनता है तो आप कोई भी विधायक अगर 1% काम करेगा तो उससे 5 गुना ज़्यादा काम करने की क्षमता मेरा है। तो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र का विकास हम कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नॉमिनेशन किया। और मुझे पूरा भरोसा है कि गौरावराम की जनता इस बार ज़रूर मदद करेगी और हम लोग भी विकास का काम करने का काम करेंगे। संतोष सैनी हमारे साथ है। और हम बता दें कि देखिए, जिस तरह रात्रि में देर 16 तारीख की रात में टिकट का बंटवारा हुआ, फिर फाइनल हुआ, कांग्रेस का दबाव आया, राष्ट्रीय, ये तमाम खेल लोग देख रहे थे। उमेश सैनी को अचानक टिकट मिल गया, गोपाल मंडल को मिलना था, राकेश नाइक, ये तमाम बातों को लेकर के दरभंगा शहरी विधानसभा में प्रतिक्रिया है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो अध्यक्ष हैं और हमारे साथ विनोद बम्पर हैं, जिनकी बड़ी जिम्मेवारी है कि इस बार चुनाव में, विनोद जी, क्या सब खेला हो गया? बद्री पूर्वे थे, आपको राकेश नायक से सब आदमी सम्मिलित होकर के बातचीत चल रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि टिकट इधर से उधर चले गए? देखिए, बद्री पूर्वे जी और उमेश सहनी जी ये वीआईपी के नेता थे और ये दोनों में से किसी एक लोगों को टिकट मिलना था। राकेश नायक हम लोग का पार्टी के नहीं है, वो आरजेडी के सिंबल पर है, और गोपाल मंडल भी आरजेडी के सिंबल पर था। सीट जब वीआईपी कोटे में जब आया गया तो समीकरण के हिसाब से उमेश सहनी को टिकट दिया गया। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं, 4-5 रोज तो रूठा रोटी चलता ही रहता है। आप देखिए होंगे यहाँ भी यही हाल है, मान लीजिए। तो ये सब मैनेज हो जाएगा कि 2 दिन के अंदर ही सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। और दोनों सीट यहाँ जो गौराबोराम विधानसभा और शहरी दोनों सीट वीआईपी पार्टी जीत रही, बहुत ज़्यादा अंतर से, उसमें कहीं कोई ट्रेंड नहीं है। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि जो वीआईपी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो थोड़ा सा दिग्भ्रमित हैं अभी भी। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मुकेश सैनी क्या करेंगे, क्या तेजस्वी यादव यहाँ आकर सभा करेंगे, यहाँ पर आकर के बताएंगे कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो संतोष सैनी हैं, अफजल अली नहीं हैं? देखिए, 100% इस बात को मान लीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ पर आएंगे, राहुल गांधी भी यहाँ पर आएंगे, संतोष सहनी ही जी वीआईपी के प्रमुख कैंडिडेट है और महागठबंधन के ये प्रत्याशी के रूप में है। क्योंकि आपको देखा होगा कि आपने जो लेटर इशू किया गया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिंबल पर लेटर इशू हुआ है। इसके बाद भी उसको चुनाव आयोग ने उसको सिंबल को ऑथराइज कर दिया है। कल नामांकन वापसी का 3 बजे तक समय है। हम लोग का मेहनत प्रयास जारी है। यदि मान गया तो ठीक है, नहीं मान गया तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार। वीआईपी के महागठबंधन के प्रत्याशी आपको संतोष सहनी ही होंगे, जो कह रहे कि निर्दलीय हैं। लेकिन आज भी लालू प्रसाद यादव का लगा करके उन्होंने क्या कि लोगों को बता रहे कि अगर हम जीतेंगे तो हम लालू प्रसाद यादव के सिपाही कहलाएंगे। इसलिए लोगों को ये समझाने का प्रयास करें महागठबंधन का असली उम्मीदवार हम हैं। तो उस पर क्या निष्कासित कराने के लिए मुकेश सहनी दबाव डालेंगे या कुछ इस तरह का कदम उठाएंगे? हम लोग का एक ही काम है, चुनाव में 2 कैंडिडेट हुआ, प्रत्याशी के रूप में संतोष सहनी के पूरे दरभंगा जिला से पूरे गौराबोराम विधानसभा सभी लोग जान रहे हैं। आज भी हम लोग बैठक किए, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी घटक दल का बैठक हुआ, सभी लोग आए, खाना पीना खा अच्छा खासा गए, ऐसी कोई बात नहीं। अभी वो जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। आप देख लीजिएगा ना, कल 3 बजे तक नाम वापसी का हर हाल में नाम वापसी उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि कहीं न कहीं मान लीजिए उनको जब लालू जी भी फ़ोन किए हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी फ़ोन किए, यदि उस सब का फ़ोन का बात इग्नोर करता नहीं मानता है तो पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। और अगर अकेले चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े, पर अकेले चुनाव लड़े क्या दिक्कत है? मान लीजिए हम लोग तो नहीं चाह रहे अकेले चुनाव लड़े। यदि मान लीजिए हम विनोद बम्पर हैं, हमको भी सिंबल मिलना था, हम भी यहाँ के कैंडिडेट थे गौराबोराम विधानसभा के। मुकेश सहनी बोले हम चुनाव लड़ेंगे, आप लड़िएगा तो, या आप लड़िए तो हम लड़ेंगे। न मुकेश सहनी चुनाव लड़े ना हम लड़े चुनाव, अपने भाई को देते, हम भी स्वीकार किए, मुकेश सहनी भी स्वीकार किया। तो ये तो चलता ही रहता। अफजल अली ने ये कहा है कि मुकेश सहनी पहले बोले हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद उन्होंने हमको देख करके कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तब अपने भाई को उतार दिया ताकि हम पर नहीं लगे। संतोष सहनी विगत वर्ष 1.5 साल से यहाँ पर गौराबोराम विधानसभा में वो मेहनत कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको सारा कुछ पता है, कितना गांव है, कितना पंचायत है, कितना बूथ है, सारा मैटर पता है उनको। आदि मान ली मुकेश सहनी जी को हम लड़ाते तो हमारा 15 सिंबल हमको मिला, वो तो फिर कहाँ जाते। यहाँ जनता चेहरा देखती है। विनोद बम्पर यदि पार्टी के जिला अध्यक्ष है तो हमको सब जगह देखना पड़ता है, लेकिन खास करके संतोष सहनी को जिताना है, ये हम लोग की जिम्मेवारी है। तो निश्चित तौर पर आप लिख लीजिए, ये मिथिला न्यूज़ से
हम आपको बोल रहे हैं, ये चुनाव जीतेंगे ही हम लोग, और किसी भी हाल में जीतेंगे। और हम मनाने का प्रयास, आज रात भी हम लोग मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक दो रोज से और गए थे, आज भी हम लोग फिर जा रहे हैं। उम्मीद है, आशा है कि मतलब अफजल अली खान जी मान जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस और वाम दल की जब बैठक हो रही थी तेजस्वी यादव, उस समय कहा गया था कि जो मुकेश सहनी का जो बेस वोट बैंक है वो 80% बीजेपी को वोट करता है, तो इसलिए इतना सीट क्यों दिया जाए, जो 60 सीट 30 सीट मांग रहे थे। तो क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में जो सहनी समाज का बेसिक बेस वोट है, क्या वो आपके साथ रहेगा या फिर बीजेपी में चला जाएगा? एक वोट नहीं मिलने वाला किसी को, वीआईपी के सिवा सहनी का एक वोट नहीं मिलेगा। अब बहुत वोट की बात तो छोड़ दे, आपको परिणाम चाहिए ना, ये परिणाम आपको मिल जाएगा ना। घोड़ाबराम विधानसभा है, कुशेश्वर है, शहरी विधानसभा है और विधानसभा अलीनगर, एक वोट कहीं कहीं नहीं जा रहा है। क्योंकि देश आज़ाद की हो 76 साल हुआ, 76 साल में कोई मायका लाल ऐसा नेता बना ही नहीं जो मुकेश सहनी के बराबर कैंपेन करता है। वो एक जात का नेता है, मान लीजिए, तो मल्ला उसी के साथ है। आज पासवान समाज है ना चिराग के साथ, तो मुकेश सहनी के साथ मल्ला है, निषाद समाज है उसके साथ, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर 21,000 वोट है मल्लाहों का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 12,000 वोट गिरेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिएगा बूथ उल्टा को, सारा वोट मुकेश सहनी को जाएगा, सारा संतोष सहनी को जाएगा, सारा विनोद बम्पर को जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। मुकेश सहनी कैंप करेंगे, हर हाल में करेंगे। आपका प्रोग्राम होगा, राहुल जी का प्रोग्राम है, क्या कहते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यक्रम है, बड़ा धूमधाम से कार्यक्रम होगा। एकदम दम खम से चुनाव लड़ा जा रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत अंतर से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। धन्यवाद। जरा यहाँ का राजनीति समझ लीजिए। मुकेश सहनी के साथ धोखा हुआ था। मुकेश सहनी ने जो मिश्री लाल यादव और सवर्णनाथ सिंह को जिस तरह वीआईपी के उम्मीदवार बना करके चुनाव लड़ाया, दोनों बीजेपी में चले गए। इसलिए मुकेश सहनी ने एक रणनीति के तहत अपने ही सहनी समाज के और अपने ही लोगों को इस बार टिकट दिया, ताकि आने वाले समय में ये बदलाव या फेरबदल ना हो। इसलिए उमेश सहनी और संतोष सहनी को टिकट दिया, ताकि इस बार वीआईपी से कोई इधर से उधर ना हो। इसके अलावा कई बात को लेकर के हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि घोड़ाबराम विधानसभा के हर उठापटक राजनीति आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।